दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले दिखाया मैनुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एक्वेरियस से बैचिंग प्लांट 60 का। आज मैं ऑटो में कैसा कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले आपको यहाँ पे कंट्रोल मैनुअल जो स्टेशन है ना उसमें जाने का, उसमें ऑटो करने का और ये गेट ऑटो करने का। और यहाँ पे इमरजेंसी एक्टिव नहीं रहना चाहिए, ओवरलोड भी नहीं रहना चाहिए, हॉटस्पॉट भी नहीं रहना चाहिए और मिक्सर गेट क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आप ये कंप्यूटर में आ जाने का और ये बेटोनिन 3 सॉफ्टवेयर होता है और कहीं कहीं पे बेटोनिन 2 भी होता है। ये एक्चुअली बेटोनिन 3 है, तो इसको डबल क्लिक करके हम लोग को ओपन कर देता है। ये आपका ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद पहले तो आप यहाँ पे देखने का ऑटोमेटिक स्टार्ट रहना चाहिए, ये ग्रीन कलर। और यहाँ पे कभी कभी रेड आ जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद आप देखना चाहिए जो डिस्चार्ज मैनुअल है ना, डिस्चार्ज मैनुअल और बैच मैनुअल, ये दोनों को डिस्चार्ज ऑटो और यहाँ पे बैच भी ऑटो कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने का बैच में, यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट करने के लिए बैच को जाने का और स्टार्ट में जाने का। स्टार्ट में जाने का यहाँ पे देखिए आपका आ गया फार्मूला। आप जो भी फार्मूला को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको मतलब M20 SBR को इसको क्लिक कर देने का और यहाँ पे भी क्लिक करने का। उसके बाद यहाँ पे कितना क्यूबिक मीटर आपका देते हैं, 5 MQ 4 MQ जो भी आता है देने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर देगा तो स्टार्ट हो जाएगा वो। उसके बाद इसको अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करने देते हैं तो इसको क्लोज कर देता है। हम जाएंगे कि मतलब बैचिंग तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसका फार्मूला कैसा बनाएगा, यहाँ पे फार्मूला जाने का। जैसा कि फार्मूला जो जो स्विंग स्टेटर चलाता है उन लोगों को रेसिपी देता है वहाँ पे। यहाँ पे बेटोनिन 3 में फार्मूला आता है, फार्मूला को क्लिक करने का। यहाँ पे बहुत सारी फार्मूला है। हम लोग के नया फार्मूला बनाने के लिए देखिए ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक इधर क्लिक करेगा तो पता चल जाता है। ये हो गया एडिट, कोई भी फार्मूला को क्लिक करके इसको एडिट करेगा तो यहाँ पे आप कितना मतलब डेकेट टू LMM एडिक्टिव जो भी मतलब आप बढ़ाना चाहिए कमाना चाहिए, इसको करके फिर आपको यहाँ पे ओके कर देगा तो स्टार्ट हो जाएगा, वो मतलब सेव हो जाता है। ये क्लोज कर दीजिए। और ये जो होता है ना, ये फिल्टर ये कोई काम का नहीं है। और प्रिंटर कोई QC वाला चाहिए तो उसको प्रिंटर चाहिए। और ये आप कोई रेसिपी को डिलीट करेगा तो डिलीट हो जाएगा। और ये आपका हो गया कॉपी हो जाएगा, एक रेसिपी कॉपी। जैसा कि M15 स्क्रीड है, उसको M15 स्क्रीड 2 बनाएगा तो इसको कॉपी करके बस उसका लास्ट में स्क्रीड का 2 कर देने का और उसके बाद एडिट करके उसमें जो बढ़ाना कमाना है वो कर देने का। और ये हो गया आपका नया आर्ट बोले तो न्यू रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करने का। जैसा कि आप यहाँ पे जो जो कोड है ना, मतलब आपका जो मटेरियल का कोड रहेगा, रेसिपी का कोड रहेगा, वो सब दे दीजिए। ये यहाँ पे जो है ना वो चारों में सेम दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करेगा तो ये सब कुछ आ जाएगा। सपोज 20 mm आप यहाँ पे जितना होगा दे देने का 500। और यहाँ पे 12 mm सैंड दे दीजिए। यहाँ पे भी सेम है 300। और यहाँ पे क्लिक करके फिर ये आप वाटर मतलब 20 हो गया, सैंड हो गया तो 12 mm ले लीजिए। फिर यहाँ पे 5 ले लीजिए, सबको जितना है आपको। उसके बाद हम लोग ले गए सीमेंट। सीमेंट भी मतलब जितना आपका QC वाला बोलेगा उतना दे देने का। और उसके बाद हो गया वाटर, GGBS जो भी होता है आप अपना अपना में डाल देना चाहिए। उसके बाद एडमिक्सचर होता है,
एडमिक्सर भी डाल दिए 1.2 आने के बाद यहाँ पे मिक्सर और एक्सट्रैक्शन सीक्वेंसी और एक्सट्रैक्टर सीक्वेंसी और डिस्चार्ज सीक्वेंसी इसको दबा देने का। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट आएगा, उसको डिफ़ॉल्ट मारने का, इधर भी दबाने का, ये 3 डॉट में क्लिक करके फिर उसको भी डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर देने का। और यहाँ पे आपका हो गया किलोग्राम कॉपी, ये सबको हो जाए। ये कुछ नहीं चाहिए इसमें। अगर आपका मिक्सिंग टाइम चाहिए तो 20 और हाफ ओपन कम से कम 10 कर दीजिए। और यहाँ पे जाके क्लिक कर देगा तो ये रेसिपी आपका सेव हो जाएगा। तो हम लोग को इसको सेव नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट हो जाने का। और ये जो है ना, ये आपका क्लोज के लिए दिया है। आप चाहे तो इधर भी क्लोज कर सकते हैं, इधर भी क्लोज कर सकते हैं। हो गया क्लोज। उसके बाद यहाँ पे जाने का हमारा स्टार्टिंग से ये बैचिंग प्लान। बैच में एक स्टार्ट आता है, मैनुअल वेट आता है। ये भी कुछ काम का नहीं रहता है। अलार्म, जब आपका अलार्म यहाँ पे आता है तो उधर आपका डेस्कटॉप में डायरेक्ट दिखा देता है, ये भी कुछ काम का नहीं। डिलीवरी जब आप साइट में कोई साइट में देता है, साइट के लिए चाहिए, आरएमसी में ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो बिल्ड आरएमसी दूसरा सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हो जाता है इनवॉइस का। ये ऑर्डर जो है ना, ये ऑर्डर भी आपका कुछ नहीं चाहिए। जब बड़ा क्वांटिटी चाहिए प्रोजेक्ट में उसको चाहिए। उसका बाद ये हो गया डिलीवरी नोट भी आपको कुछ नहीं चाहिए। टॉलरेंस आपको सेटिंग करना पड़ता है। जो भी टॉलरेंस आता है 30 kg प्लस माइनस आप रख सकते हैं। एग्रीगेट का, सीमेंट का एक 10 kg रख सकता है। वाटर का, सीमेंट का 10 kg नहीं, 3 to 5 kg रख सकते हैं। वाटर का भी सेम रख सकते हैं। और एंड ऑफ ओइंग, ये एक्चुअली आपका मटेरियल नहीं आएगा, तो इसमें जो भी मटेरियल नहीं आएगा एंड ऑफ ओइंग मार देने का। नहीं तो ये एक्सेप्ट प्रोडक्ट है ना। अगर आपका 500 kg है, लास्ट बैच में जैसी खराब हो गया, 400 हो गया, एग्रीगेट नहीं आता है, उसको दबा देगा तो वो इतना ही ले लेगा। सेम टू सेम ये चारों में जो भी कर सकते हैं। कुछ मटेरियल ख़त्म हो गया अर्जेंटली, इसको मार देना चाहिए। एक्सेप्ट स्टार्ट नेगेटिव रीडिंग, इसका कोई काम नहीं है। रेस्ट एंड एरर काम नहीं है। चेंज ऑफ एक्सट्रैक्टर, इसका मतलब ये है कि अगर आपका सीमेंट 1 ख़त्म हो गया तो आप सीमेंट 2 को चेंज करना चाहे तो ये आपका सीमेंट 2 हो गया 6 और सीमेंट 1 हो गया 7। यहाँ पे अगर आप ये 6 नंबर करके इसको दबा देगा तो फिर ये आपका सीमेंट 1 जो है ना सीमेंट 2 को शिफ्ट हो जाता है अभी, लेकिन हमको नहीं करना चाहिए। फिर आ जाइए, हम लोग को जाएगा ये चेंज एक्सट्रैक्टर हो गया ना, स्पेशल फंक्शन। ये कुछ प्लांट पॉज करने के लिए और प्लस ऑटोमेटिक के लिए, मैनुअल कट करने के लिए, और ये तीनों का कुछ काम नहीं है। उसके बाद साइकिल, ऑटो साइकिल, मैनुअल साइकिल। जब ऑटो में साइकिल करेगा, मैनुअल में करेगा। ये पुश बैचिंग, मतलब बैच पुश करने के लिए ये है। कंटिन्यू करने के लिए ये है स्पेशल फंक्शन। और साइकिल सेम टू सेम चीज़ है। स्टॉप साइकिल, मतलब कुछ आपका पत्थर की तरह आ गया, स्टॉप साइकिल कर सकता है। जैसे कि मतलब अगर आपको 7 MQ दिया है लोडिंग करने के लिए, 8 MQ डाल दिया तो 6 MQ के बाद इसको स्टॉप करके अबॉर्ट कर देना चाहिए। एक बैच मैनुअल में ले लेना चाहिए। उसके बाद वाटर का दिया है फास्ट कंटिन्यू सेम टू सेम, इसको भी कर देने का। डिस्चार्ज ऑटो, मैनुअल ऑटो, ये सब यहाँ पे नहीं करके भी आपको यहाँ पे देता है सब कुछ। देखो मतलब ये मिक्सर का जो है ना, ये ओपन क्लोज, फुल ओपन, स्टेप ओपन कंटिन्यूसली करना चाहिए। मिक्सर स्टार्ट, मिक्सर स्टॉप को यहाँ पे रहता है। तो बैचिंग में और कुछ काम नहीं। आपको लास्ट फार्मूला एक है, मतलब जब आपको एक ही फार्मूला को बार बार चालू करना चाहिए तो आपको वहाँ पे मतलब बैच में स्टार्ट में नहीं जाके लास्ट फार्मूला में जाके चालू कर देगा तो ये लास्ट फार्मूला में डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जितना क्यूबिक मीटर आपको लिखना है लिख के फिर ये झंडा को दबा देगा तो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिलीवरी नोट में। ये हम लोग को कुछ भी काम नहीं आएगा, जो प्रोजेक्ट में काम आता है उसके बारे में बाद में बताएगा मैं। अगर किसी को डाउट होता है तो मेरे को फ़ोन कर सकता है। ये फार्मूला जो है ना, इसमें ओनली फार्मूला का काम करता है, दूसरा ऐसा कुछ काम नहीं होता है, उसको छोड़ दीजिए।
पैरामीटर जो है ना, ये एक्सट्रैक्टर पैरामीटर है। पैरामीटर बोले तो ये सेटिंग चीज़ रहता है। यहाँ पे हम लोग सब कैसा सेटिंग होता है वो करने का। देखिए ये सैंड का पैरामीटर है। परसेंटेज टॉलरेंस 0, एब्सोल्यूट टॉलरेंस 30, मतलब प्लस और माइनस आपका टारगेट वैल्यू जितना है प्लस और माइनस 30 के में वो टॉलरेंस आएगा। उसके बाद फ्लाइट 330 है, स्लो 190 है। और ये फ्लाइट बोले तो आपका जो अगर 500 kg दिया है तो आपका सैंड मतलब वो 330 होने के बाद वो थोड़ा बंद स्लो लेगा, और 190 रहेगा तो पूरा स्लो करके धीरे धीरे करके लेके जाएगा। उसके बाद स्प्लिट स्टार्टिंग वेट 200 kg मिनिमम वो डालेगा, और स्प्लिट टाइम 3 सेकंड, 3 सेकंड तक ओपन रह के कभी कभी ओपन क्लोज होगा, नहीं तो ज़्यादा आ जाएगा मटेरियल। और ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे 1000 kg होगा तो मैक्सिमम एक्सट्रैक्टर कैपेसिटी मतलब 1000 kg से वो ज़्यादा नहीं लेगा। ये सेम टू सेम है पैरामीटर में। सैंड ये 20 सेम टू सेम सेटिंग रहता है। ये इसको देख के अच्छे से सेटिंग कर देने का। देखिए इसका सबका भी सेम है। परसेंटेज चल रहा है, एब्सोल्यूट टॉलरेंस ये 20 kg रखा है, फ्लाइट 24 kg। जैसा कि इसका क्वांटिटी कम रहता है, 300 के स्क्रू कन्वर्ट स्पीड में आता है, इसलिए हम लोग स्लो 180 kg का बाद वो बहुत स्लो हो जाएगा स्क्रू कन्वर्ट। फ्लाइट 24 kg, और मैक्सिमम स्प्लिट टाइम 1 सेकेंड रखा है। अगर हम लोग 2 सेकेंड करेगा तो फिर 2 सेकेंड तक चलते रहेगा। 1 सेकेंड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का अलार्म आ जाएगा कि सीमेंट बैचिंग आउट ऑफ टाइम बोल के, ये उसका काम करता है। उसके बाद फिर सीमेंट 2 GGBS ये सब कुछ सेम टू सेम आपको चेक कर देना चाहिए, वो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये स्केल आ गया। ये स्केल एग्रीगेट सीमेंट वाटर एडमिचर, इसका स्केल पर हम लोग को क्लिक करेगा, डबल क्लिक। मतलब ये टायर kg 99 है एग्रीगेट का, और 99 kg से ज़्यादा रहेगा तो ये हमारा मतलब एग्रीगेट नहीं लेगा। मतलब कैसा भी करके 99 का नीचे रुकना चाहिए। और फुल स्केल 3000 kg से ऊपर लेगा तो ओवरलोड होगा। और इसका स्टेबलाइजेशन टाइम 3 सेकेंड रखा है। ये वाइब्रेटर 5 सेकेंड रखा है, मतलब वाइब्रेटर मतलब अगर मटेरियल नहीं आएगा तो 5 सेकेंड बाद तो वाइब्रेटर मारेगा। ये इंक्रीसिंग होगा, ये 100 kg का इंक्रीसिंग होगा। उसके बाद वाइब्रेटर 4 सेकेंड में बंद हो जाएगा, वो फिर 3 सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अलार्म अगर 30 सेकेंड में मटेरियल नहीं आएगा तो आपको अलार्म आएगा, और ये भी सेम है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाइए। ये सबका सेम चीज़ रहता है, वही फुल स्केल। इसका खाली फुल स्केल और टायर वेट चेंजेस होता है, बाकी थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है। पूरा बता नहीं सकता भाई, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बहुत। जो चलाने के लिए जितना उतना बता देता हूँ। ये स्टॉक है। आपको यहाँ पे बैच रिपोर्ट दिखने के लिए पड़ता है। बैच रिपोर्ट देखिए, अगर आज कितना क्यूबिक मीटर चालू किया देखेगा तो डे 3 यहाँ पे क्लिक करने का 3 तरीका। यहाँ पे देखो पूरा आ जाता है। सुबह से शाम तक 8 बजे से शुरू हुआ हमारा, अभी 17 मतलब 5 बजे। यहाँ इसको क्लिक कर देने का, क्लिक करके ओपन करने का। यहाँ पे बैच रिपोर्ट आ जाता है। प्रिंट होगा तो प्रिंट ऐसे को दे देने का, लेकिन अभी नहीं देना है। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छी, मतलब आपको जिस टाइम में रॉ मटेरियल एंट्री होता है ना उसी टाइम चाहिए। ये मास्टर डाटा जो है ना वो कस्टमर का एंट्री करने के लिए रहता है। कस्टमर डेस्टिनेशन सप्लायर ये इतना नहीं चाहिए। यूटिलिटी में जाने का, यहाँ पे आपका रिपोर्ट आता है। ये रिपोर्ट में जाके प्रोडक्शन रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट, कंजम्पशन रिपोर्ट, ये तीनों ये फार्मूला होता है ना यूटिलिटी में जाने का। प्रोडक्शन ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे आपको आज का फार्मूला देखिएगा तो इसको क्लिक कर देने का। PDF ये सब नहीं चाहिए हम लोग शो करने के लिए, खाली इसको दबाने का। ये देखो आ गया आपका 19 क्यूबिक मीटर आज का है, और कौन से ग्रेड में गया है वो भी दिखा देता है।
सेम टू सेम कंजम्पशन भी यहाँ पे देख लेने का, डिलीवरी नहीं चाहिए, कंजम्पशन देखने का। ये कंजम्पशन देखा कि जैसा कि ये कंजम्पशन आप देख लिया साइलो में जाके कितना कितना गया आज का मटेरियल। ये देख लीजिए आज का डेट 3 तो 3 डाल दिया। यहाँ पे आप भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा कितना मटेरियल कितना गया सब कुछ दिखा रहा है। उसके बाद वो क्लोज कीजिए। हम लोग वो एक एम की वाटर बैच चालू करेगा, आपको मैं दिखा देगा कैसा रिप्स। यहाँ पे जाने का फार्मूला में जाके यहाँ पे एक हार्ड फार्मूला करने का और यहाँ पे वाटर लिख देने का, फिर उसको सेम वाटर, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर, और इसको मैं ओनली वाटर बैच ले रहा हूँ। तो ये यहाँ पे वाटर में क्लिक कर देने का और हम लोग को यहाँ पे जितना आपको चाहिए, मेरे को 200 केजी चाहिए, और इधर मिक्सर में जाने का, डिफ़ॉल्ट करने का। ये भी डिस्चार्ज सीक्वेंसी डिफ़ॉल्ट। उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग टाइम एक 20 नहीं, इसको वाटर में हम लोग वॉश करेगा 40 दीजिए, इसको 30 दीजिए, ये इसको 20 दीजिए क्योंकि हम लोग वॉशिंग के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पे ओके कर देने का। तो फिर हम लोग बैच में जाने का, स्टार्ट करने का। हम लोग सेव किया था ना वाटर, वो किधर गया देखने का, नीचे वाटर है, क्लिक करने का, दबाने का। फिर यहाँ पे 1 एम को लिखा है और यहाँ पे ओके करने का। फिर यहाँ पे एक झंडा आता है, वो झंडा को क्लिक कर देने का। यहाँ पे इंसर्ट डिलीवरी नोट हमको नहीं चाहिए, नोन करने का। स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे पानी 100 है ना, वो पानी मटर देखिए पानी धीरे धीरे ले रहा है। हम लोग सब स्टार्ट करने वाला था, यहाँ पे सीमेंट लेने वाला था, एडबिटी लेने वाला था, एग्रीगेट यहाँ पे लेने वाला था। तो पानी हमारा देखिए आ रहा है। अगर यहाँ पे पानी आपको बढ़ाना है तो ऑफसेट में जाके यहाँ पे 10 केजी कर देगा तो ये बढ़ जाता है, बढ़ गया है देखिए। तो ये 110 है ना, 110 ले लिया। अभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है। अभी पूरा डिस्चार्ज जब हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सर फुल दिखाएगा, पूरा डिस्चार्ज हो गया, ये देखो फुल हो गया। और यहाँ पे हमारा मिक्सिंग टाइम स्टार्ट हो गया। ये जब तक मिक्सिंग टाइम स्टार्ट नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे मिक्सिंग टाइम आपका स्टार्ट हो गया। अगर आपको कंटिन्यू ऐसे करने का तो मतलब 5-6 बैच है तो इसमें कंटिन्यूस नहीं कर देने का। और ऑटो में अगर आपका मिक्सर डिस्चार्ज होने का तो इसको क्लिक कर देने का, डिस्चार्ज ऑटो। वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है ना, 10 9 ये पूरा होने के बाद फिर वो डिस्चार्ज होगा। देखिए ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए मिक्सर गेट ओपन हो गया आपका मैनुअल स्टेशन में। और यहाँ पे आपका डिस्चार्ज टाइम हम लोग 30 दिया था ना, वो फिर वो 0 मतलब होने के बाद फिर ये आपका ये क्लोज हो जाएगा गेट। अभी ऐसे रहता है, यहाँ पे भी मतलब ओपन का सिग्नल आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे क्लोज हो गया ना, गेट भी क्लोज हो गया, यहाँ पे भी क्लोज सिग्नल आ गया। ये बैच अभी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डिस्चार्ज अभी भी ले रहा है, मतलब 2 एम को लिया था, वो बैच साइज हम लोग छोटा था इसलिए 2 एम को लिया था। सेम टू सेम यहाँ पे होगा, होने के बाद वो क्लोज हो गया। बस इतना था। और भी कुछ चाहिए तो सेटिंग मेरे को फ़ोन करके पूछ सकता है, नहीं तो वीडियो बहुत अभी लंबा हो गया और नहीं कर सकता है भाई। बाय आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का।